like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसको कि हम सॉलिडवर्क्स कहते हैं। सॉलिडवर्क्स एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ये स्केच बेस्ड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। सॉलिडवर्क्स का डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में डेवलप हुआ है और ये अभी डिजॉल्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। डिजॉल्ट सिस्टम ने सॉफ्टवेयर को परचेस किया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। DS सॉलिडवर्क्स डिजॉल्ट सिस्टम, ये आपका कंपनी का नाम है और ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस में एस्टेब्लिश है। मेनली आपका वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि क्रियो, कैटिया, इन्वेंटर, फ्यूजन 360, NXCAD और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और डिजॉल्ट सिस्टम का जो सॉलिडवर्क्स है ये भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो these software are fully integrated CAD/CAM CAE software, computer aided designing, computer aided manufacturing and computer aided engineering। सॉलिडवर्क्स 1995 में मार्केट में आया था। इससे पहले 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर क्रियो, जिसको कि प्रोई के नाम से जानते थे, वो मार्केट में आया था, मार्केट में लॉन्च हुआ था। बहुत सारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज है वो कैटिया और सॉलिडवर्क्स क्रियो में काम करती है। सॉलिडवर्क्स एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है सॉलिडवर्क्स का, और अभी रिसेंटली ये काफी पॉपुलर है इंडस्ट्रीज में। सॉलिडवर्क्स स्टार्टिंग आपका CAD और CAE, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अभी सॉलिड कैम भी इसके साथ में प्लग इन हो चुका है। ओके, नाउ बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इतने सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में कौन सा सॉफ्टवेयर हमें करना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कोई भी कर ले, ठीक है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपको मॉडल को समझना चाहिए। मॉडल को समझने के अनुसार आप ड्राइंग को बढ़ाएं, ड्राइंग को बनाएं। ड्राइंग रीड करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। बाकी इंडस्ट्रीज किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करें, ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट किसी भी सॉफ्टवेयर के क्लियर है या ड्राइंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी किस सॉफ्टवेयर में काम करती है और किस में नहीं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं कि हम सॉलिडवर्क्स में कौन कौन से मॉड्यूल काम में आते हैं। बेसिक सॉलिडवर्क्स में आपका स्केच, पार्ट्स, असेंबली, मैकेनिज्म, सरफेस, शीट मेटल और वेल्डमेंट, ये बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें हैं, बेसिक मॉड्यूल्स हैं। और सेम मॉड्यूल्स और भी सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से कीजिए, उसकी नॉलेज ले, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स और हैं,
ठीक है, जिनमें आप धीरे धीरे वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक की नॉलेज होनी जरूरी है। फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर हम स्केच मॉड्यूल में काम करेंगे। तो स्केच के लिए फर्स्ट आप सॉलिडवर्क्स को ओपन कीजिए। नाउ न्यू में जाएंगे आप। न्यू में आपको पार्ट, असेंबली और ड्राइंग, ये 3 मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले आपको पार्ट में जाना है और पार्ट के अंदर आपके पास में और भी मॉड्यूल्स आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस ओपन हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आपके पास में फीचर्स, ये आपके पास में फीचर्स पार्ट के फीचर यानी 3D मॉड्यूल या 3D टूल्स है, एक्सट्रूड और रिवॉल्व। और इसके बाद में अभी आपके टूल्स यहाँ पर हाईलाइट नहीं किए गए हैं। इट मीन्स दीज आर द प्राइमरी टूल्स टू मेक अ सॉलिड बॉडी। तो ये 2 टूल्स आपके पास में जो हैं वो सॉलिड बॉडी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद में आपके टूल्स आपको शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो ये इट मीन्स दीज आर द सेकेंडरी टूल्स, ये आपके सेकेंडरी टूल्स है। यानी पहले प्राइमरी आप ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर उसके बाद में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में फीचर्स, स्केच, सरफेस, सीट मेटल, वेल्डमेंट, ठीक है, ये आपके पास में बेसिक मॉड्यूल्स हैं। ये सॉफ्टवेयर आपका स्केच बेस्ड फीचर है। आप 2D में स्केच ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में आप इसको 3D मॉडल क्रिएट करेंगे। नाउ इंटरफेस में आप यहाँ पर देंगे दिस इन लेफ्ट साइड, दिस इज द प्रॉपर्टीज मैनेजर बार, प्रॉपर्टीज। और ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पर आपकी प्लेन है। तो किसी भी मॉडल के 6 व्यूज होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। ओके, एंड दिस इज द व्यू, zoom in, zoom out, zoom to fit, zoom to area, previous views, section view, dynamic annotations, या फिर व्यू ओरिएंटेशन, डिस्प्ले स्टाइल, हाइड एंड शो आइटम्स, एडिट अपीयरेंस, अप्लाई सीन्स और व्यू सेटिंग्स। तो ये आपके व्यू टूल बार एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार ऊपर, न्यू, एग्जिस्टिंग फाइल, सेव, प्रिंट आउट, ठीक है, इस तरह से ये आपका मेन्यू बार है। तो स्टार्टिंग करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम इस मॉडल को किस प्लेन के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केच में चलेंगे, फर्स्ट हम स्केच में चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो 3D मॉडलिंग का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि राइट साइड बॉटम कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर बॉटम, दिस इज द यूनिट। यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं कि किस यूनिट में आप वर्क कर रहे हैं, इंच पाउंड सेकंड में, मिलीमीटर ग्राम सेकंड में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, या मीटर ग्राम किलोग्राम सेकंड। ठीक है, बेसिकली मैकेनिकल में आपका mmgs मिलीमीटर ग्राम सेकंड रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, और आईपीएस में करेंगे तो इंच पाउंड में, आपका इंच में आपके लेंथ आएगी। ठीक है, तो आप mmgs यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज कभी भी आईपीएस आपका सेलेक्ट रहता है और आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन आपकी इंच में ड्रॉ होती है, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे mmgs। ओके, ना प्लेन, आपको प्लेन यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट होता है, देखो आपको ये प्लेन यहाँ से आपको हाइड भी कर सकते हैं। आप इधर क्लिक करेंगे, हाइड शो करेगा, अभी ये शो है, और जैसे आप इसको सपोज फ्रंट प्लेन को हाइड करना है तो फ्रंट प्लेन हाइड हो जाएगा, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, अभी ये हाइड है। कई बार क्या होता है कि आपको प्लेन यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सपेंड करने का है। ठीक है, प्रॉपर्टीज बार को आप यहाँ से क्लिक करेंगे और अपने
जो प्लेन है यहाँ पर रेफरेंस प्लेन है उसको आप शो करवाएंगे। ठीक है, तो प्लेन आप शो ही करें, यहाँ पर हाइड नहीं करना आपको। ठीक है, हाइड जब आप प्लेन को करेंगे तो यहाँ से आप यहाँ से प्लेन को हाइड कर सकते हैं। आई बना हुआ है, शो एंड हाइड ऑल टाइप्स। ठीक है, तो आप यहाँ से शो करवाएं, तो ये प्लेन आपके रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज आपने स्केच में हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रंट प्लेन आपने सेलेक्ट किया नॉर्मल, और यहाँ पर स्केच मॉड्यूल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्केच है, ये डायमेंशन चेक करने के लिए स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, और ये आपके लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर आपका पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। पैरामेट्रिक मीन्स आप 3D मॉडल ड्रॉ करेंगे, 3 मॉडल बनाएंगे, और वहां पर अगर आप मटेरियल को अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, और जिस भी मटेरियल को आप सेलेक्ट करते हैं उस मेटल की डेंसिटी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें आपको बताएगा, और उसके साथ साथ में उस मॉडल का वेट भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चले लाइन पे। सपोज आपको लाइन एक ड्रॉ करनी है, आपने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन की साइज आपने यहाँ पर दे दी। ठीक है, ये आपका पैरामेट्रिक, यानी आप स्केच पहले ड्रॉ करें, उसके बाद आप डायमेंशन दें, और मैं 120 की मैंने यहाँ से डिस्टेंस दे दी। सपोज इस लाइन को आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से रिलेशन मेंटेन करेंगे। आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको वर्टिकल कर दिया। ठीक है, तो डायमेंशन देने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एड कंस्टेंट। सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंस्टेंट ये वर्टिकल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन, आप इसको डिलीट करें, और यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं। अब ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर ऐड रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ओके, अब मैं यहाँ से इन दोनों को रिलेशन को मेंटेन कर रहा हूँ कि ये दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको सपोज पैरेलल करना है तो ये लाइन एक दूसरे पैरेलल आ जाएगी, और इक्वल डिस्टेंस आपको अप्लाई करना है तो ये इसके इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इक्वल लेंथ। ओके, और इसको अगर आप चेक करें तो ये आपका इक्वल लेंथ 120 डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, और इसी को मैंने यहाँ से वापस दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको मुझे परपेंडिकुलर करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये रिलेशन हम एड रिलेशन का यूज कर रहे हैं, यहाँ से मुझे इसको मर्ज करना है, यानी दोनों को एक साथ इस पॉइंट को मर्ज करना है, तो आप मर्ज कर सकते हैं। ओके, इस तरह सेलेक्ट करना और डिलीट कर देना है। यहाँ से आप सेंटर लाइन का यूज करेंगे, सेंटर लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करें। इस सेंटर लाइन का यूज है कि किसी भी रेफरेंस का काम करेगा ये। ठीक है, और मिरर, जहां पर हम मिरर करेंगे तो मिरर भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज दो सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, और इन दोनों का मुझे मिरर करना है। तो मिरर करना, तो यहाँ पर एक मिरर ऑप्शन आपके पास में आएगा, मिरर एंटिटीज, आप दोनों को सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, किसके अबाउट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, आपके मिरर की जो प्रॉपर्टीज है इसमें लिखा है कॉपी, और हम कॉपी को अनचेक करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है
वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा और आपका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर में आए, कॉपी पर कॉपी को सेलेक्ट किया और इस मिरर अबाउट और जस्ट लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर लाइन को, देन ओके। तो इस तरह से रेफरेंस का काम करेगा यहाँ पर सेंटर लाइन। दूसरे पास आपके पास में दूसरा रेक्टेंगल, यहाँ पर आप अगर कॉर्नर रेक्टेंगल आप करते हैं तो आप माउस क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डायमेंशन दे दें, सपोज 160 लेंथ और ये आपका 100 डिस्टेंस दे दें। ठीक है, तो आप रेफरेंस का काम भी कर सकते हैं। जैसे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस अगर आपको मिड में लेनी है, कितनी डिस्टेंस है, आप इसको 100/2 भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक करना मुझे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी 50 हो जाएगी यहाँ से, और ये लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, 160 डिवाइडेड बाई 2, या डायरेक्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका जो राइट प्लेन है, ये आपका रेफरेंस का काम कर रहा है। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सेम अगर मैं यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकल। ठीक है, मुझे मिरर करना है इस सर्किल का, तो मिरर एंटिटीज में जाना, यहाँ से पहले तो आप सेंटर लाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सॉरी पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप सेंटर लाइन को सिलेक्ट करें। तो इस लाइन को आप एक बार डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें और सेंटर लाइन, ओके। वापस मिरर, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से, और यहाँ से मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये आपका सेंटर लाइन का काम, रेफरेंस का काम। तो रेफरेंस प्लेन भी आपके रेफरेंस के काम करेंगे, चाहे आपका टॉप प्लेन हो या ये प्लेन राइट प्लेन हो। ठीक है, या फिर आप सेंटर लाइन का यूज करते हैं। डिलीट, देन कम टू द सेकंड। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास में रेक्टेंगल आते हैं। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू आप डायमेंशन का यूज करते हैं 140, और ये आपका 60 सपोज। ठीक है, तो डायमेंशन आपको यहाँ से देनी है। स्मॉल डायमेंशन आप यहाँ से सर्कल का रेडियस, सर्कल का डायमीटर या एंगल, ठीक है, एलाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये सभी आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट। और बाकी आपको डायमेंशन देनी है। तो यहाँ से सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ की, अगर आपको एंगल सेट करना है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल डायमेंशन से आप इस रेक्टेंगल का यहाँ से 45 डिग्री पे आपको एंगल देना है, तो आप यहाँ से 45 डिग्री एंगल दे सकते हैं। अलाइन डायमेंशन 80, 120, और यहाँ आपका इनसाइड एंगल जो 90 डिग्री रहेगा, इनसाइड राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपका रहेगा यहाँ। तो अगर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से स्मॉल डायमेंशन के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर आपको येलो कलर में बताता है, येलो मीन्स ओवर कांस्टेंट, आपकी डायमेंशन ओवर कांस्टेंट है। नाउ अगेन क्लोज स्मॉल डायमेंशन and select the rectangle and delete. 3 point center rectangle. Space by center, the first point, then second point. फर्स्ट पॉइंट आपको सेंटर, सेकंड पॉइंट आपने इसकी विड्थ को दे दिया, और थर्ड पॉइंट आप लेंथ के लिए देंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप आएंगे पैरेललोग्राम।
तो पैरेललोग्राम में आपका आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, आमने सामने के एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे। यदि आप एक एंगल को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ से एक तो डायमेंशन दे दी 200, दूसरी डायमेंशन को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 140, और यहाँ से मैं एंगल चेंज करता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ ये एंगल आपका 120 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो आमने सामने ये 120, ये भी 120 रहेगा, तो 120 प्लस 120 240, और 360 में से 240 अगर माइनस करेंगे आप तो ये रहेगा 120, तो 60 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी एंगल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल रहते हैं, इसलिए जब एक एंगल आप डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो दूसरे एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज अगर करेंगे तो आप एक एंगल को जो पहले आपने डिफाइन किया था उसको आप हटा दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्मॉल डायमेंशन डिलीट कर दिया, अब मैं यहाँ से एंगल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब येलो कलर में नहीं आएगा, आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 75 दे दिया, ठीक है। अब ये एंगल फिक्स हो गए सर। तो नेक्स्ट आपके पास में जो ऑप्शन है ये आपका स्टेट स्लॉट का है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड स्लॉट्स हैं, यहाँ पर स्टेट स्लॉट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यानी ये सेंटर पॉइंट के काम करेंगे, ठीक है। इस तरह का स्लॉट आपने बनाना है। तो एक तो डिस्टेंस यहाँ पर आप दे दीजिए, सपोज आप 240 की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने 240 दे दी, और यहाँ से इस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए जिसका सेंटर है उसको आप हाफ करेंगे यानी 120, और यहाँ से आप डिस्टेंस दे दें, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है। जो राइट प्लेन है आपका रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे आपको सपोज सेंटर में सर्किल भी ड्रॉ करना है, ठीक है, आप सर्किल का यहाँ पर डायमीटर दे दीजिए 60 का, उसके बाद आप यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करके इसको मिरर कर सकते हैं, मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, इसके अबाउट करना है इसके, ठीक है, इस तरह से। सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट, आप सेंटर स्पेसिफाई कीजिए, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, हाँ सेंटर से दोनों तरफ इंक्रीज करेगा ये, ठीक है, सेंटर से दोनों साइड में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से आप जो भी डिस्टेंस आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है, और यहाँ से आप रेडियस दे दीजिए 50, क्लियर। डिलीट, देन आप यहाँ से आप जाएंगे तो ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है, ठीक है। आपको यहाँ से फर्स्ट स्टार्टिंग एंड बाद में सेंटर, और फिर यहाँ से आप डिस्टेंस दे दीजिए, ठीक है, यानी रेडियस दे दीजिए। ये आपका रेडियस, ओके, 100 सपोज। ये डिस्टेंस आप यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कीजिए और ये पॉइंट सेलेक्ट करें, यहाँ से डिस्टेंस आप 0 कर दें सेंटर में लाने के लिए, ठीक है, रेफरेंस लाइन के। और यहाँ से आप वापस रेडियस आप देंगे यहाँ पे, तो रेडियस में यहाँ से 25 दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से पार्ट आते हैं जो कि एक कर्व शेप में आपके कर्वेचर प्लेट के रूप में रहते हैं, ठीक है। और जिसमें सपोज कहीं पर आपको होल करना है तो इस तरह से आप होल भी कर सकते हैं उसमें। और ये आपके एक होल की साइज आप यहाँ पर दे दें, ठीक है, सपोज आपको 24 आपने होल की साइज दे दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, सारे साइज मुझे इक्वल करने हैं तो कंट्रोल की के साथ में आप इनको सेलेक्ट करें
और यहाँ पर ऐड रिलेशन में जाके आप इसको इक्वल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सारे होल आपके यहाँ पर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर जब भी हम 3D पार्ट में जाते हैं, 3D मॉडल में जाते हैं, तो मेन जो आउटर स्केच होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी स्केच आपका क्लोज बना होगा वो आपका होल का काम करेगा, ठीक है, वो होल का काम करेगा। और जो आपका अंदर ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन है, ठीक है, दो तरह की लाइंस होती है। ये आपका स्टैंडर्ड लाइन है। स्टैंडर्ड लाइन आपके ऑब्जेक्ट को या स्केच को 3D में कन्वर्ट करता है, बट सेंटर लाइन एक रेफरेंस का काम करेगा। ये आपके ये लाइन आपका यानी 3D में कन्वर्ट नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन ये सेंटर लाइन ये केवल रेफरेंस का काम करती है, ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है यहाँ पे वो है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो पहले आप सेंटर स्पेसिफाई कीजिए। सपोज आपने सेंटर दे दिया, उसके बाद में आप स्टार्टिंग करेंगे, देन एंड करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर रेडियस देंगे। सेम चीज़ आपने 100 दे दिया, यहाँ से इसको 25 रेडियस दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट, पहले आपको सेंटर देना है, स्टार्ट देना, फिर एंड करना है। इसी तरह से हम अगर सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, तो सर्कल में भी आपके 3 पॉइंट सर्कल यानी दो तरह के सर्कल है, स्टार्टिंग यानी सेंटर पॉइंट और रेडियस। स्मॉल डायमेंशन के थ्रू आप इसकी रेडियस को यानी डायमीटर आपको देना, तो आप डायमीटर दे सकते हो 120 डायमीटर। ये आपका 3 पॉइंट सर्कल आएगा, ठीक है, पैरामेट्रिक। तो 3 पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर भी आप क्लिक करो। या फिर सपोज आप एक रेक्टेंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल का यूज करना है, तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। वन फोर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर तो केवल हम डायमेंशन को ही, इसके ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की साइज को हम दे सकते हैं, ठीक है, 140। ये मैंने 60 कर दिया एंगल यहाँ से, ठीक है, ये एंगल भी 60 कर दिया। दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आप जाएगी। और ये 140 140 साइज इसकी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि दो एंगल एक डायमेंशन अगर हम दे देते हैं, यहाँ पे लेंथ दे देते हैं, तो ये एक तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका हेक्सागन, हेक्सागन में आपको नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। सपोज आपको पेंटागन ड्रॉ करना है, आपने 5 साइड दे दी, ठीक है। माउस क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना है, माउस क्लिक करें और ये आपका पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। साइज के लिए आप स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप इसकी साइज को दे सकते हैं 140, ओके सर। और ये क्योंकि एक टेंजेंट सर्कल से यहाँ पर टच किया हुआ टेंजेंट टेंजेंट मिल रहा है, तो आप इसकी डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी भी साइड की लेंथ को चेंज करता हूँ, डायमीटर देने के बाद अगर मैं साइड की लेंथ को चेंज करता हूँ, तो ये लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको येलो कलर में शो कर रहा है, ओवर कंस्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से साइड की लेंथ चेंज करनी है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसके डायमेंशन को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ से लेंथ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये 120 देनी है, तो ये चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे हेक्सागन ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ 6 साइड आप दे दीजिए, 6 इंटर
इंटर करना और यहाँ से आप साइड हेक्सागन ड्रॉ कर सकते। ओके, पेटी। चले यहाँ पर स्प्लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, क्रिएट ए कर्वेचर। तो एक ये पाथ के लिए, गाइड कर्व के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप फ्री हैंड स्केचिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और जब भी आपको इसको स्ट्रेच करना हो तो पॉइंट को पकड़ के आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको दे सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एलिप्स का ऑप्शन है आपके पास में। तो एलिप्स के लिए आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, यानी स्टार्ट सेंटर पॉइंट यहाँ से, और ये आपका एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एंड देन एंड पॉइंट ऑफ अदर एक्सिस। और उसके बाद में जो आप डायमेंशन देंगे, तो डायमेंशन आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डायमेंशन के लिए, ठीक है। यहाँ से सपोज आपको 180 डिस्टेंस देना है और एक सेंटर से आप यहाँ पर डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर 45 की डिस्टेंस दे दी, क्लियर। और इसी तरह से आप पार्शियली एलिप्स आपको ड्रॉ करना। पार्शियली एलिप्स में आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट आप दें, फिर ये आपका एक्सिस का एंड पॉइंट, उसके बाद में आपका एंड पॉइंट ऑफ अदर एक्सिस, देन यहाँ से कहाँ से आपको पार्शियली ड्रॉ करना है, ठीक है। आप वहाँ से क्लिक करते हुए ये आपका पार्शियली सेगमेंट बन जाएगी और लाइन के थ्रू आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। तब आप इसको एंगल स्पेसिफाई कीजिएगा। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो एक सेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सपोज पार्शियली, वापस मैं कर रहा हूँ, पार्शियली एलिप्स, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जहाँ से भी आप क्लिक करेंगे वहाँ, और यहाँ से आप लाइन के थ्रू इसको मिला लीजिए। एक आप लाइन, अगर मुझे एंगल यहाँ पर देना है तो एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। अगर मुझे सेंटर से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल देना है यहाँ से, इसको मैं कर रहा हूँ 30 डिग्री, और दूसरा ये एंगल मैंने दे दिया यहाँ पर 45, ठीक है। यहाँ से आप इस मेजर एक्सिस यानी मेजर लेंथ आपने यहाँ पर दे दी है 180 की लेंथ, और फिर यहाँ से आप लेंथ दे रहे हैं, ठीक है। ये आपने दे दिया 60। तो इस तरह से सेगमेंट ऑफ आर्क आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, पैराबोला। और पैराबोला जैसे आप एरोप्लेन, ठीक है, कि फ्रंट आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आगे का हिस्सा एरोप्लेन का, तो ये एरोडायनेमिक्स में ये चीजें आती हैं। पैराबोला, एपेक्स पॉइंट, फोकस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसको आप मूव भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको मूव कर, देन नेक्स्ट आपका स्केच, सॉरी, यहाँ से आपके पास में हाइपरबोला यानी कॉनिक शेप, कॉनिक शेप में आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। इसका कॉर्नर, अब देखें यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में ये जो कॉनिक का रेडियस है ये ओम में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका साइज है 0.1 आपने दे दिया, तो 0.1 में इस तरह से आएगी ओम,
और अगर सपोज आपको 0.9 देना है तो 0.9 में ये कॉर्नर क्रिएट आएगा, ठीक है, कॉनिक कॉर्नर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला या कॉनिक शेप और इलिप्स सेगमेंट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्केच प्लेट। और स्केच प्लेट में सपोज आप कोई रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे और उसका राउंड क्रिएट करना है, ठीक है। फिलेट क्या होता है? क्रिएट टू मेक ए कॉर्नर इन राउंड। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेडियस आपने दे दिया, ठीक है, 10, यहाँ पर स्पेसिफाई रेडियस सपोज आपने 10 दे दिया या इसको 16 कर दिया, ठीक है। आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ से, ठीक है, देन ओके। तो इस तरह से आप राउंडनेस क्रिएट कर सकते हैं। और सेम अगर आपको चैम्फर भी देना है तो आप यहाँ से चैम्फर भी अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगल, माउस क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चैम्फर सिलेक्शन, ठीक है। चैम्फर में आपके पास में 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एंगल, डिस्टेंस, जैसे एंगल देना, डिस्टेंस देनी है आपको, ठीक है। एंगल मैंने यहाँ से 30 डिग्री दे दिया। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन